बच्चों, जैसा कि बोर्ड पर हमने एक हेडिंग बना रखी है रेडॉक्स अक्रिया। परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है और शायद ही कोई ऐसी परीक्षा है जो या बोर्ड परीक्षा जिसमें क्या कहते हैं ये पूछी ना जाए। ये परिभाषा क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें क्या कहते हैं कि ये महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाएगी। और हाई स्कूल इंटर के बच्चे खास तौर से ये याद रखें और ये परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, हम एक परिभाषा लिखने वाले, कौन सी? रेडॉक्स अक्रिया। इसके बारे में उदाहरण से जिसको समझाएंगे कि रेडॉक्स अक्रिया क्या है। रेडॉक्स अक्रिया की अगर हम बात करें तो हमारा सांस लेना, सांस को अंदर लेना, उसको छोड़ना भी, क्योंकि रेडॉक्स अक्रिया को ही दूसरा अगर नाम दिया जाए तो अपचयन उपचयन अक्रिया कह सकते हैं। ठीक है, तो उपचयन अपचयन अक्रिया में क्या है, तो वही जो रेडॉक्स अक्रिया वही उपचयन अपचयन अक्रिया, तो जिसको आप देखने वाले हम परिभाषा के माध्यम से आपसे बताएंगे। ठीक है, और उदाहरण भी समझेंगे, खास तौर से इसका उदाहरण भी देखिएगा, खास यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अक्रिया में क्या है, वह रासायनिक अक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या बताया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एक अभिकारक का, जिसमें एक अभिकारक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। एक अभिकारक का ऑक्सीकरण, एक अभिकारक का ऑक्सीकरण तथा दूसरे अभिकारक क्या होता है, एक का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे क्या होगा, दूसरे अभिकारक का अपचयन, दूसरे अभिकारक का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया अथवा उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से इस चीज को हम लोग समझेंगे। क्या उदाहरण दे सकते हैं अपचयन उपचयन का? आप देख रहे हैं जैसे CuO क्या है बेटा, ये कॉपर ऑक्साइड का जब हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो इसमें ऑक्सीजन कम हो जाता है और ये ऑक्सीजन कम होके कहां जाएगा, ये H2 के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा Cu प्लस H2O। क्या बनेगा, Cu प्लस H2O। देखेंगे रिएक्शन हमारी बैलेंस है कि नहीं, देखते हैं भैया। यहां पर Cu और Cu इधर भी है, O एक बार H2 हाँ, हमारा मतलब कंप्लीट हो गया। अब यहां पर हमें ये बताना है कि क्या अपचयन हुआ है, यानी किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। ऑक्सीकरण किसका यहां पर हुआ है, ऑक्सीकरण की हम बात करें तो ऑक्सीकरण का मतलब, अपचयन का मतलब है कि यहां पर ऑक्सीजन की हानि हो रही है। ऑक्सीजन की क्या हो रही है, हानि। उसी ऑक्सीजन की हानि को हम बता रहे हैं। यहां पर हाइड्रोजन का संपर्क जल से हो गया, यहां पर ऑक्सीजन का संपर्क भी जल से हुआ है, तो यहां पर आप देखेंगे ऑक्सीजन भी कहां जा रहा है, जी जल से ही जुड़ रहा है यहां पर। अब देखिए ऑक्सीजन का क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन। और यहां पर हाइड्रोजन का क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। आप लोग ऑक्सीकरण और अपचयन को समझेंगे। हमने इस रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको बताया है कि क्या बताया, CuO के साथ जब हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो यहां पर कॉपर अलग होकर हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्रिया करके जल बना देता है। जल बनाने का मतलब आप समझिए कि ये आप लोग भी देखते हैं कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है। अगर कोई भी चीज अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो वातावरण से जो नमी होती है वो उस चीज को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है, वहां पर हल्की सी नमी आ जाती है, ये नमी ही ऑक्सीकरण है। साधारण शब्दों में ये जो नमी होती है इसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है,
इसको आप लोग क्या कहते हैं कि आप समझेंगे। और ये परीक्षा के दृष्टि से 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया है कि हाँ, रेडॉक्स अभिक्रिया आपकी परीक्षा की दृष्टि से 100% महत्वपूर्ण है। आप लोग इसे नोट करें और क्या कहते हैं कि इस जो बने हुए वीडियो में आप जो रेडॉक्स अभिक्रिया की परिभाषा देख रहे हैं, इसको पढ़ेंगे, नोट करेंगे और इसे याद भी करेंगे। ठीक है। और बच्चों, इसके आगे की जो परिभाषाएं हैं या जो इससे जुड़ी हुई रिएक्शंस हैं या जो इससे बड़े टॉपिक हैं, उनको धीरे धीरे करके बताया जाएगा। और परीक्षा आपके नजदीक है, आप लोग सब लोग बारी बारी से काम करेंगे। ठीक है। अब हम सामने से हट रहे हैं, आप क्या कहते हैं वीडियो रोक कर आराम से वीडियो क्या कहते हैं कि नोट कर लेंगे वीडियो से और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और सब लोग लाइक करना और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि क्या कहते हैं कि सभी बच्चे इस चीज का फायदा उठाएं।